बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तरफ पढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम आमीन। डियर व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट में डन लिख दें। तो डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नमाज तरावी पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज तरावी की कितनी रकात है, नमाज तरावी में क्या पढ़ना होता है, और नमाज तरावी पढ़े बगैर रोज़ा हो जाता है या नहीं, और नमाज तरावी के मसाइल। सबसे पहले यह आता है कि नमाज तरावी की कितनी रकात हैं। नमाज तरावी की टोटल 20 रकात हैं, जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो हमने भी 20 रकात ही पढ़नी होती। औरतें नमाज तरावी घर पर पढ़े और मर्द हजरात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़े, जमात के साथ पूरी 20 रकात नमाज तरावी पढ़े। तो औरतों ने 2-2 रकात करके घर पर नमाज तरावी पढ़नी है। औरतें जमात के साथ अगर नमाज तरावी पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ सकती हैं, लेकिन मुकम्मल पर्दे में और साथ में महरम मौजूद होना चाहिए, और अगर महरम मौजूद नहीं है तो मुकम्मल पर्दे में पढ़ सकती हैं। तो दूसरी बात, नमाज तरावी की नीयत। नमाज तरावी की नीयत आपने ऐसे करनी है, 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा, मुँह खाने का शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपने नमाज तरावी शुरू में ऐसे ही पढ़नी है जैसे बाकी नमाजें पढ़ते हैं। इसके बस नीयत ऐसे है, और उसके बाद सूरत फातिहा के बाद, अब सूरत फातिहा के बाद आपने जो सूरतें पढ़नी है वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर सूरतें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो कौन सी सूरतें याद करनी है जो कि बहुत इजीली याद हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने 10 सूरतें, कुरान पाक की सबसे आखिरी 10 सूरतें हैं, वो सबसे छोटी और सबसे आसान सूरतें हैं, आपने वो याद कर लेनी है, सूरत फील से लेकर सूरत इखलास तक। तो इस तरह अगर आप तरतीब से याद करेंगे और नमाज में तरतीब से पढ़ेंगे एक एक सूरत करके, तब आपको याद रहेगा कि आपने कितनी रकातें पढ़ी हैं और कितनी आपने रकातें पढ़नी हैं। इस तरह आपने तरतीब से सूरतें पढ़नी है, सूरत फील से शुरू करना है और सूरत इखलास तक। हर रकात में एक एक सूरत पढ़नी है। तो आप 10 कर लेंगे तो दोबारा से वही शुरू कर सकते हैं। इस तरह टोटल रकातें 20 रकातें हो जाएंगी आपकी पूरी। और जब आप 4 रकातें नमाज तरावी की पढ़ लें तो हर 4 रकात के बाद आपने दुआ तरावी करनी है। तरावी की दुआ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो आपने करना क्या है, हम जैसे कि आप लोग जानते हैं हम नमाज तरावी इशा के टाइम पढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले इशा की नमाज पढ़नी है, और इशा की नमाज की 12 रकातें। सबसे पहले आपने इशा की नमाज की 12 रकातें पढ़नी है, और उसके बाद आपने पढ़नी है नमाज तरावी। नमाज तरावी की 20 रकातें हैं, और 20 रकातें जब आप पढ़ लेंगे जिस तरह से मैंने बताया है, सूरतें कैसे पढ़नी है और सारा कुछ, नियत कैसे करनी है, आप जब 20 रकातें पढ़ लेंगे उसके बाद आप 3 वितर और 2 नफल पढ़ सकते हैं। और अगर आप उस वक्त नहीं पढ़ते, ये सहरी के टाइम जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जब आप रोज़े के लिए उठते तो थोड़ी देर पहले उठ जाते ताकि तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें और वितर भी पढ़ लें। तो आप उस टाइम भी आप वितर पढ़ सकते हैं। ये सूरतें नफल नमाज में भी पढ़ सकते हैं। आप इस तरह कुरान नफल नमाज के लिए भी, फ़र्ज़ नमाज के अलावा नफल नमाज के लिए भी इस तरह कुरान खोलकर सामने रखकर देखकर पढ़ सकते हैं। तो आपने नफल नमाज उतनी ही पढ़नी है जितनी आप सुकून से पढ़ सको, और ये नहीं कि आप पहले शुरू करते हो और बाद में छोड़ देते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस फलां शख्स की तरह ना हो जाओ जो कि पहले रातों को उठकर नमाज पढ़ता है और बाद में छोड़ देता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। हर इबादत में मुस्तकिल मसाजी जो है ना वो अल्लाह ताला को पसंद है। ये नहीं कि पहले ज़्यादा कर ली और बाद में बिल्कुल ना की, कभी छोड़ दी कभी कर ली, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप करते हैं रमज़ान के महीने में करें, लेकिन मुस्तकिल मसाजी के साथ करें। तो इसलिए आपने जितने भी नफल पढ़ने हैं रमज़ान के महीने में वो मुस्तकिल पढ़ने हैं, रमज़ान के बाद भी उस चीज़ को जारी रखें। और तीसरी बात यह है कि तरावी के मसाइल, तरावी पढ़े बगैर रोज़ा हो जाता है या नहीं। देखिए, तरावी एक अलग इबादत है और रोज़ा एक अलग इबादत है। रमज़ान में तो हर एक नेकी का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इसलिए अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं तो उसका एक अलग सवाब मिल रहा है आपको, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो उसका एक अलग सवाब मिल रहा है आपको। तो अगर आपसे तरावी नहीं पढ़ी जा रही, जैसे कि शरई मसाइल है कोई, आपको शरई मसले के बगैर आपने ज़रूर पढ़नी है क्योंकि ये सुन्नत मौक़दा है। अगर आपको कोई शरई मसला है तो आप ना पढ़े, तो इसका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका एक डबल सवाब है। और आपको सूरतें अगर आपने छोटी नहीं पढ़नी, आप बड़ी पढ़ना चाहते हैं सूरतें, या फिर कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं और आपको नहीं आता, आपने यूज़ नहीं किया हुआ, तो सुनिए उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने जब नमाज तरावी आपने पढ़नी है, उसके बाद सूरत फातिहा के बाद आपने कुरान पाक पढ़ लेना है, मतलब देख कर। मैं आपको बताती हूँ आपने ये कैसे करना है। आपने अपने पास एक टेबल रख लेना है और टेबल के ऊपर सपारा खोल कर रख लें। जब आप नमाज तरावी पढ़ रहे हो
तो सूरत फातिहा के बाद आप सिपारा पकड़ें और आगे से कुरान पढ़ लें। लेकिन आपने ये नहीं करना कि सिपारा पकड़ा है, कभी आगे पेश कर रहे हैं, कभी पीछे पेश कर रहे हैं। इस तरह से नमाज में खलल पैदा होता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। तो आपने सुकून से सिपारा उठाना है और जितना कुरान पढ़ना है पढ़कर सिपारा वापस रख देना है। आप इस तरह हर नमाज तरावी में कर सकते हैं, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक गुलाम ने इसी तरह अपने इबादत में कुरान देखकर भी पढ़ाया करते थे और पढ़ा भी करते थे। पढ़ाया करते थे यानी दूसरों को पढ़ाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हिफ्ज़ करना छोड़ दें, हम लोग सूरतें याद करना छोड़ दें, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इससे किसी सहाबा कराम ने या किसी ने भी इनकार नहीं किया, वो भी इस चीज़ को पसंद करते थे। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं अगर आप ज़ुबानी याद नहीं करते। ये होगी नमाज तरावी की नीयत, नमाज तरावी का तरीका और नमाज तरावी के मसाइल। एक और बहुत अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग उतनी नमाज़ें पढ़ो जितनी आप सुकून से पढ़ सको, यानी कि नफल नमाज। और ये जो मैंने तरीका बताया है ये औरतों की नमाज का तरीका है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे इल्म है मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की तमाम नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान मुबारक की तमाम इबादत, नमाज, रोज़े और नमाज तरावी और जितनी भी इबादत हैं सब करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करती रहा करें। कोई आसान इसमें मुबारक अल्लाह ताला का कोई भी नाम, कोई भी जिक्र आप पढ़ती रहा करें हर वक्त, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह आप अपना मामूल बना लें। जब आप रमज़ान में एक चीज़ का मामूल बना लेंगे तो आप रमज़ान के बाद भी उस चीज़ को जारी रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान की तमाम बरकतें, रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और जो जो वीडियोस देख रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की नेक तमन्नाएं कबूल फरमाए। डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी और का भला हो जाए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।